पीछे सामान है। Assalamu alaikum everyone, this is Razi and you're watching RJ Planet. Back with the Yamaha YV-ZDX video. अच्छा, आजकल आपको पता है कि बरसात का मौसम चल रहा है। दुनिया जहाँ पाकिस्तान में फ्लड्स आए हुए हैं, तो बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कभी होती हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, वरना फिर हादसा हुआ होता है, बारिश भी नहीं हो रही होती। तो बाइकर्स जितने भी हैं, ठीक है ना, सिर्फ यामाहा जिनके पास है वो नहीं, वैसे भी बाइकर्स जो है ना, उनको बड़ा मसला होता है, और बारिश में स्पेशली। तो सबसे पहले तो आप बारिश में ये किया करें मेरे भाई, चाहे आपका सस्ते से सस्ता भी बाइक है या महंगे से महंगा बाइक भी है, तो भाई आप कोई बरसाती लाजमी यूज़ किया करें। भले वो फुल बरसाती हो, हाफ़ हो, पैराशूट हो, जो मर्ज़ी हो, लेकिन उसमें एटलीस्ट आपकी बचत होती है, वरना फिर तबीयत भी ख़राब होगी। आप अगर ऑफ़िस जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो आपके कपड़े भी भीग के आप लोगों को इश्यू होगा। तो अपने पास बाइक की चीज़ें, सूट वग़ैरह सब चीज़ें रेडी रखा करें। अपने पास एक छोटा-सा बैग रखें, उसके साथ होनी चाहिए सारी एक्सेसरीज़ आपकी, जो कि बारिश से रिलेटेड होती हैं। कि बारिश कभी भी किसी वक्त हो सकती है, वो एक अलग बात है, लेकिन एक मौसम ही चल रहा होता है आजकल में, आपको पता है, आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं। तो एक लंबी कतार में वीकली दिखा रहा होता है कि बारिश ही बारिश है। तो आप कोशिश किया करें अपने साथ ये रेन सूट रखें, ताकि आप परेशानी का सामना ना हो। अक्सर आपको ये बात अभी पता नहीं चल रही, लेकिन जब बारिश हो रही होती है, आप भीग रहे होते हैं, आपको होता है यार मैं जल्दी से जल्दी चलाऊँ, तो फिर आप टेंशन में होते हैं कि गीला हो रहा है, ये वो। उससे क्या होता है, आप जल्दी से जल्दी चलाने के चक्करों में स्लिप भी होते हैं, और फिर आप गालियाँ देते हैं रोड वालों को, फिर आस-पास लोगों को, या फिर आप कहते हैं यार टायर ख़राब था, बाइक का मसला था, मेरी किस्मत ये वो। कोशिश ये करें मेरे भाई, चीज़ें तहम्मुल से अपने पास ऑलरेडी रखें। जब आपके पास बरसाती होगी, तो 1 या 2% या मैक्सिमम 10% चांस होगा कि आप थोड़े-से भीग जाएँ, वरना तो आप नॉर्मली ठीक रहेंगे। तो आप आराम से चलाएँगे, आप कहेंगे जितनी मर्ज़ी बारिश हो जाए, नो टेंशन। तो ये अच्छी बरसाती आप यूज़ करें। मेरी वीडियोज़ हैं मॉडिफ़िकेशन की, उसमें मैंने इसकी डिटेल भी बताई हुई है आपको। पीवीसी की होती है, ठीक है। ग्लव्स रखें ताकि सेफ्टी वगैरह हो। जूते के कवर भी आते हैं, वो ना भी लें चलें, कोई मसला नहीं, शॉपर भी चढ़ा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट आप टेंशन फ्री जब चलाएँगे ना, तो फिर बाइक को आराम से चला सकते हैं। डीएक्स का सबसे बड़ा मसला ये है, इसके अंदर क्रूज़र टायर आता है। क्रूज़र टायर का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये स्लिप होता है, ठीक है? और स्लिप होता है तो उसको कंट्रोल करने के कुछ तरीके हैं। बाकी टायर बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतने अरसे से तकरीबन 8000 किलोमीटर चल चुकी है बाइक, नो पंचर नथिंग। सड़क भी अच्छा है, मैं चलाता भी ध्यान से हूँ, मतलब सारी चीज़ देखनी होती है। मतलब कुछ लोगों ने तो 2-2 दिन में पंचर हो गए, उसमें उनका भी मसला नहीं है, सड़क का इशू था, बजरी ज़्यादा या कोई भी मसला हो सकता है सड़क का। तो लेकिन उसके ऑन टॉप ऑफ इट आपको चलाना भी सही चाहिए। ये नहीं कि स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं तो आपने कहा जी लंघ जा साड़ी खैर है, तो वो वाला चक्कर करेंगे तो भाई ज़ाहिर सी बात है, फिर ट्यूब टायर जो मर्ज़ी किस्म का हो, वो कहीं ना कहीं मसला करेगा आपको। तो इसको प्रॉपर्ली चलाने के लिए लोग क्या कहते हैं, बस कोई सामने गाड़ी आई, कुछ आई है, तेज़ चला रहे थे, खड्डा आ गया, कोई मसला हुआ, उन्होंने फ़ौरन जब रियर व्हील दबाई तो स्किड करता है, ठीक है ना। जब स्किड करेगा ज़ाहिर सी बात है, फिर वो कितनी भी स्पीड हो 40-50 में, गीला होने में ज़्यादा स्किड करेगा हमेशा। अगर आप रफ़ रोड पे चला रहे हैं तो थोड़ा कम स्किड करेगा, लेकिन जैसे ही इस पे पानी चलता है तो इसकी बिल्कुल स्लिप पे ऐसे चलता है, हालाँकि 30 की स्पीड भी होगी, उस पे भी सही स्लिप करेगा। और अगर आपको कंट्रोल करना नहीं आता बाइक का, तो आपके हाथ से निकल जाएगा भाई, नीचे से निकल के अब बड़ा मसला हो सकता है। छोटी सी टिप्स हैं, आपको बताता हूँ। क्रूज़र इस्तेमाल करें, ख़राब हो क्रूज़र ही लगाएं, चाहे 100 में लगाएं, लेकिन क्रूज़र बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इससे लुक भी अच्छी आती है। दूसरे टायर से ज़रा वो टायर ऑफ रोडिंग हो जाते हैं, ये ऑफ रोडिंग वाला बाइक तो है नहीं कि जिस तरह जी है या बाकी वाले हैं, तो इसमें क्रूज़र ही की अच्छी बैठती है चीज़। बारिश के सीज़नों में आप थोड़ी सी हवा कम रख लिया करें, लेकिन वैसे नॉर्मली में अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो पंचर होने का जो है ना इम्कान, वो बहुत कम होगा। पीछे मैं 40 रखता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बाइक बाउंस ज़्यादा करता है, लेकिन पंचर होने का बिल्कुल ज़ीरो चांस हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन यही चीज़ अगर आप बारिश में करेंगे तो वो जब बाउंस हो रहा होगा वो स्लिप ज़्यादा होगा। एनी हाउ, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये करना है, अगर कोई भी एकदम से चीज़ आ जाती है, आपने क्लच दबा के गियर चेंज डाउन करना है, लेकिन फ़ौरन आपने जो है ना वो फ़ौरन नहीं छोड़ना क्लच।
थोड़ा सा वज़न क्लच पे पड़ेगा, थोड़ी सेकंड्स के लिए आप उसको रोके रहेंगे और उसके बाद आहिस्ता से आपने छोड़ना है। देखिए ये स्प्लिट सेकंड का बता रहा हूँ, ये नहीं आप कहें यार आगे एकदम कोई आ गया हम 5-6 सेकंड तक उसको रोके रहे हैं, ऐसे तो नहीं होता एकदम। मेरे भाई अगर आगे कोई आ भी गया है बिलफ़र्ज़, तो उसको आपने क्लच को आराम से छोड़ना है। अगर एकदम छोड़ेंगे तो टायर एकदम स्किड करेगा, ठीक है? कुछ टेक्निक्स होती हैं, उसको मद्देनज़र रख के फिर आपको चलाना पड़ता है। साथ ही साथ आपने फ्रंट भी हल्की सी दबानी है। ये कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है बाइक में, इसलिए उन्होंने डिस्क एक ही जगह फ़िलहाल दी है, ताकि आप अगर दोनों जगह देते तो आपने और ज़्यादा बाइक का सत्यानाश कर देना था, बाइक और रगड़ देना था। तो आपने कॉम्बिनेशन में सबसे पहले आपने लगानी है ब्रेक। कॉम्बिनेशन में लगाने से मुराद यही होगा कि डिस्क पे भी ज़्यादा वज़न नहीं पड़ेगा, आपके ड्रम पे भी नहीं होगा, दोनों ब्रेक साथ-साथ दबाया करेंगे। ये सिर्फ़ इमरजेंसी के केस में नहीं, मैं इन जनरल रूटीन में भी आपको बता रहा हूँ। आपकी डिस्क भी कम घिसा करेगी, आपका ड्रम भी। कुछ लोग डिस्क को इतना न्यू रखते हैं, कहते हैं यार वो उँगली से दबाओ तो इतनी तेज़ हो जाती है, उसको दबाना ही छोड़ दिया हमने। कुछ लोगों ने उसको स्लो करने के लिए उसमें प्रेस लगाए हुए हैं कि उसको ज़्यादा प्रेस करते हैं तो वो बस, भाई डिस्क का काम ही इमरजेंसी के लिए, इसलिए तो दी है डिस्क। तो उसको ऐसे यूज़ करना है, एकदम सामने आ गए तो डिस्क नहीं दबा देनी, आपने उसको आराम से प्रॉपर्ली पीछे वाली ब्रेक जैसे ही दबानी है, साथ में आपने ये अपना गियर डाउन करना है और आराम से क्लच छोड़ना है। आपके कंट्रोल में आ जाएगा बाइक, 1 सेकंड भी स्लिप नहीं करेगा। ये गारंटी चीज़ है, आप खुद ट्राई कर लें खुले रोड पे। दबा के भगाएँ 100 की स्पीड पे, उसके बाद ब्रेक मारें पिछले वाला और साथ ही क्लच डाउन करके आराम से छोड़ने के साथ फ्रंट ब्रेक दबाएँ। अब ये न्यू यूज़र्स के लिए थोड़ा-सा इश्यू होगा, लेकिन हाउएवर जो मछली बनते हैं या कोई व्हीली करते हैं उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है आगे पीछे करके। तो आपका बाइक भाई कभी स्लिप नहीं होगा, ये गारंटी है। मैं कोई साल से चला नहीं रहा, मुझे भी 6 महीने हुए हैं आए हुए, लेकिन चूँकि मैं इन टेक्निक्स और टिप्स पे बिलीव करता हूँ, ये अपनी आसानी के लिए इन चीज़ों का जुगाड़ और तोड़ निकालता रहता हूँ, इसलिए ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। ये करें, आपको कभी भी इश्यू नहीं आएगा, आपके ब्रेक्स भी ठीक रहेंगे, आपका टायर भी ठीक रहेगा, उसमें आप भले बारिश के सीज़न में भी ज़्यादा हवा भरा लें, नो टेंशन होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये टिप जो है वो पसंद आई होगी। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, लाइक कर दिया करें, वरना इग्नोर कर दिया करें, नो टेंशन। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, बाइक का भी ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।